अलग जगावे माई भिक्षा दे गाल रे की अलग जगावे माई भिक्षा दे गाल की अलग जगावे माई भिक्षा दे गाल। ताली बड़ी बड़ी टेम्पो बड़ा बड़ा हाँ ताली। पहला बहु सासू की सेवा करा करती तो उसने आशीर्वाद दिया करती। ए तू तनाइयो पुत्रा फड़ियो पुत्रा फड़ियो तू तनाइयो पुत्रा फड़ियो पुत्रा फड़ियो राम करे तरकी के बड़ियो राम करे तरकी के बड़ियो तू तनाइयो पुत्रा फड़ियो राम करे तरकी के बड़ियो राम करे तरकी के बड़ियो तरकी के बड़ियो धर खेड़ा जुग जुग बसियो माई भिक्षा दे गाल रे की अलग जगावे माई भिक्षा दे गाले। ओ दान करे रे धन घटता को दान करे धन घटता को दान करे रे धन घटता को दान करे धन घटता को लिखा करम कटता को लिखा करम का टलता को लिखा करम कटता को लिखा करम का टलता को तारा खेड़ा जुग जुग बसियो है माई भिक्षा दे गाल रे की अलग जगावे माई भिक्षा दे गाले। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ अलग जगह हैं गोरखपुर शहर में। तो एक दरवाजे के आगे पहुंच जाते हैं, बहुत बढ़िया कोठी गाड़ी खड़ी। तो उस मकान से एक ब्राह्मणी आई, ब्राह्मणी भिक्षा लेकर ब्राह्मणी आई। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ तो अपनी भिक्षा ले हुए, भिक्षा लेने का काम बाबा का। तो अब ब्राह्मणी आई, भिक्षा डालते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गया। नो बोला हे बेटी तेरी आंखें में आंसू और तू भिक्षा डाल है। नो बोली बाबा जी मेरा सब क्या की मौज है, सब क्या की मौज, पर एक दुखड़ा है, मेरे संतान कौन है बाबा जी। तो अपना दुखड़ा गुरु मच्छिंद्र नाथ ने बताया है। ओ मारे कुल की बेल चला दे हो योगी मानू रे हमारे कुल की बेल चला दे योगी मानो एहसान। हमारे कुल की बेल चला दे हो योगी मानो एहसान। मैं दुखियारी कर्म की मारी, मैं दुखियारी कर्म की मारी, मैं दुखियारी कर्म की मारी, मैं दुखियारी कर्म की मारी। ओ बांझ के मन दुनिया सारी, बांझ के मन दुनिया सारी, मैं दुखियारी कर्म की मारी, मैं दुखियारी कर्म की मारी। ओ बांझ के मन दुनिया
गुरु मच्छंद्रनाथ अपनी झोली में तो भभूति काट कर उस ब्राह्मणी को दे देता है। नु बोला बेटी 12 साल में आऊंगा, 12 साल में फिर से भिक्षा लेने के लिए आऊंगा और उस लाल के दर्शन करके जाऊंगा। समझ में आवा सारी आ गए कि 12 साल में फिर से आऊंगा, उस लाल के दर्शन करके जाऊंगा, धनवान होगा, चरित्रवान होगा, बुद्धिवान पैदा होगा। तो इतनी बात कह के मच्छंद्रनाथ वापिस चले जाते हैं। तो थोड़ी देर में उसकी सखी सहेली आ गई, उस ब्राह्मणी के पास आ गई। वह तो घड़िया राजी हो रही घड़ी। तो उसकी सखी सहेली कहने लगी, ये बेबे के बात इतनी राजी हो रही है तू तो? नु बोली हाँ बेबे, मतलब बहुत खुशी की बात है कि एक बाबा जी आया था, भभूति दे गया मैंने और बेटे का वरदान दे के गया है। और यह बात भी कही है कि 12 साल में आऊंगा, उस बेटे के दर्शन करने के लिए आऊंगा। तो उन सखी सहेली ने सीख मार दी, सीख। नु बोली हे बेबे, ये तो पाखंडी होवे हैं, इनकी बबूती से कुछ नहीं होता, झूठ बोलते हैं ये तो उसने सीख मान ली, अपनी सखी सहेलियां की सीख मान ली। वह बबूती खाई को ना जाकर कुरडी में फेंक दी। कुरडी में फेंके पास वापस अपने घर पे आई। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 12 साल बीत गए। तो 12 साल बाद फिर से गुरु मच्छंद्रनाथ गोरखपुर शहर में भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। की अलग जगह माई भिक्षा देगा, की अलग जगह माई भिक्षा देगा, योगी अलग जगह माई भिक्षा देगा। तो उसी मकान के सामने पहुंच जाते हैं गुरु मच्छंद्रनाथ। अरे बाबा जी का तो वह बात, भिक्षाम दे माई की बेटी, भिक्षाम दे माई की बेटी। 12 साल बीत के बुढ़ी होगी वह तो, आंखों से अंधी होगी, दिखे कौन ही उसने तो। आराम आराम ते आई दरवाजे पे। बाबा जी ने देख लिया भाई वह ब्राह्मणी है, वह तो 12 साल पहले जो वरदान दे के गया था ना, वही मकान, वही कोठी, वही गाड़ी खड़ी, सोने आभूषण में लीन हुआ ब्राह्मणी। तो उसी दरवाजे पे आ गए भिक्षा लेने के लिए। आराम आराम से 12 साल बीत गए। तो भिक्षा डालने लगे माई की बेटी, जो मैं तने 12 साल पहले वरदान दे के गया था ना, उस बेटे के मन दर्शन करा दे। नु बोली बाबा जी कौन सा बेटा बेटी? कुछ नहीं ना, बावड़ी धोखा ना करे, धोखा ना करे। साधु संता की वाणी कदे खाली नहीं जाया करती। चल तू नू बता, उस बुढ़िया का तने के करया? नु बोली बाबा जी उस बुढ़िया का, वह बुढ़िया तो मन खाई कोने कुरडी में जाकर फेंक दी। बोला हे बावड़ी तना चाड़ा कर दिया करती, सूर्य देव का मंत्र का फल तने जाकर कुरडी में फेंक दिया। चाड़ा करे बेटी तने तो। चल मने उस कुरडी के पास ले चल जहां पर तने वह पुड़िया फेंकी थी। तो गुरु मच्छंद्रनाथ और ब्राह्मणी उसी कुरडी के पास पहुंच जाते हैं। तो गुरु मच्छंद्रनाथ अपने चेले ने आवाज लगावा है, कैसे? हेर तेरा सतगुरु मारेला ओ चेला
बोल बोल रे नुकर चले एक बोल दे 12 साल